प्रश्न है, यदि आयताकार मैदान की लंबाई 2 मीटर की वृद्धि और चौड़ाई में 3 मीटर की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल 45 वर्ग मीटर कम हो जाता है, परंतु यदि लंबाई में 2 मीटर की कमी और चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल 10 वर्ग मीटर बढ़ जाता है। मैदान की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यहाँ आप लिखेंगे माना कि आयताकार मैदान की लंबाई x तथा चौड़ाई y है, तो इसलिए क्षेत्रफल बराबर x गुणे y। आप लोग जानते ही हैं कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इस प्रकार लंबाई x का चौड़ाई y है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा x गुणे y। अब हमें देखना है कि लंबाई में 2 मीटर की कमी, लंबाई में 2 मीटर की वृद्धि और चौड़ाई में 3 मीटर की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल 45 वर्ग मीटर होता है। तो इसलिए लंबाई में लंबाई में 2 मीटर वृद्धि करने पर तथा चौड़ाई में 3 मीटर कम करने पर क्या हो जाएगा? आप ये जानते ही हैं कि x प्लस 2 तथा y माइनस 3 मीटर। अब ये नवीन लंबाई हो गई। लंबाई में 2 मीटर की वृद्धि करने पर चौड़ाई में 3 मीटर कमी पड़ेगा, तो हम इसका भी क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसलिए क्षेत्रफल बराबर x प्लस 2 इंटू वाई माइनस 3 इक्वल टू, आप यहाँ देखते हैं कह रहा है कि क्षेत्रफल 45 वर्ग मीटर कम हो जाता है। तो पहले का क्षेत्रफल हमारा जो रहा एक्स वाई रहा, तो यहाँ लिखेंगे एक्स वाई माइनस 45। अब इसका हम गुणा करेंगे एक्स से वाई में, होगा एक्स वाई गुणा करेंगे माइनस 3x, 2 से वाई गुणा करेंगे 2y, 2 6 बराबर एक्स वाई माइनस 45। अब यहाँ जो है एक्स वाई इसका पक्षांतर करेंगे, माइनस एक्स वाई माइनस 3x प्लस 2y माइनस 6 प्लस 45 कुछ कर दीजिएगा, ये एक्स वाई से कट गया। अब यहाँ माइनस 3x प्लस 2y, 45 में से 6 को हटाएंगे तो कितना आएगा? 15 में से 6 गया 9, यहाँ बचा 3, तो प्लस 49, ये समीकरण मान लीजिए। अब हम दूसरे शर्त चलेंगे। क्या कह रहा है कि यदि लंबाई में 2 मीटर की कमी तथा चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल 10 मीटर बढ़ जाता है। तो सेकेंड शर्तानुसार तो हम लंबाई में बढ़ाएंगे, 2 मीटर की कमी करेंगे। तो इसलिए यहाँ लिखते हैं लंबाई में 2 मीटर कम तथा चौड़ाई में 3 मीटर अधिक करने पर क्या नवीन लंबाई बनती है? x प्लस 2 तथा y माइनस 3। सॉरी, 45 लंबाई में 2 मीटर की कमी करना है, तो हम कमी करेंगे x माइनस 2 तथा y प्लस 2, y प्लस यहाँ 2 क्योंकि 2 मीटर
बराबर पहले का क्षेत्रफल हमारा था एक्स वाई। फिर क्या करते हैं कि वृद्धि कर दी जाए तो 10 वर्ग मीटर पड़ जाता है, ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस 10। अब इसका हम गुणा करेंगे कैसे, एक्स माइनस 2 गुणे वाई प्लस 2, एक्स वाई में गुणा करेंगे, एक्स वाई एक्स 2 में गुणा करेंगे, 2x माइनस 2 का वाई में गुणा करेंगे, माइनस 2y और माइनस 2 से 2 में गुणा करेंगे, 2 2 जा माइनस 4 होगा इक्वल टू एक्स वाई प्लस 10। इसका हम प्रक्षालन करेंगे जब, तो एक्स वाई माइनस एक्स वाई प्लस 2x माइनस 2y माइनस 4 माइनस 10 एक्स वाई कट गया, यहाँ लिखेंगे हम 2x माइनस 2y, और ये आप देख रहे हैं इसमें माइनस है, तो 10 माइनस 4 माइनस 14 हो गया इक्वल टू 0। ये हो गया समीकरण, समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 2, इसमें कॉमन भी ले सकते हैं हम, क्या कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई माइनस 14 इक्वल टू 0। ठीक है, लिख सकते हैं x माइनस वाई माइनस 6, ये समीकरण बन गया 3। समीकरण पहला 3x माइनस 2y प्लस 39, इसमें हम क्या करेंगे, 2 से जब गुणा करेंगे तो हमें फिर वही प्राप्त होगा, तो इसलिए हमें कॉमन ना लेते हुए इसको हम मिटा करके इसी समीकरण को ऊपर गिराएंगे। अब लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, समीकरण 1 यहाँ लिखेंगे, समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है माइनस 3x प्लस 2y प्लस 39, समीकरण 2 है 2x कितना है, 2x माइनस 2y और माइनस 14, जोड़ेंगे तो ये 2y कटेगा और 3x में से 2 घटेगा तो माइनस x होगा, 39 में से 14 घटाएंगे, यहाँ हो जाएगा 9 में से 4 गया 5, तो ये माइनस एक्स इक्वल टू उधर होगा माइनस 25, घटेगा x बराबर 25, ये x का वैल्यू आ गया। तो आप जानते हैं कि जब x का मान आ गया 25, तो x किसको मान लेते हैं, लंबाई बराबर 25 मीटर, तो इसलिए चौड़ाई क्या माने थे, चौड़ाई माने थे हम y मीटर। तो इसी x के मान को जो है हम समीकरण 1 में रखें या समीकरण 2 में, तो चलिए समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 में यहाँ लिख सकते हैं, ये समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 आपका दिया है 2x माइनस 2y माइनस 14 इक्वल टू 0। यहाँ x का मान कितना 25, 2 गुणे 25 माइनस 2y माइनस 14 इक्वल टू 0, 25 गुना 50 माइनस 2y माइनस 14 इक्वल टू 0। तो इसको क्या करेंगे, माइनस 2y हम लिखेंगे माइनस 14 प्लस 50 इक्वल टू 0, 50 में 14 घटा दीजिए, तो माइनस 2y घटाएंगे, 10 में से 4 गया 6, 4 में से 1 गया 3, यही होगा, 10 में 4 गया 6, 4 में 6 गया 3, ये हो गया प्लस 36 इक्वल टू 0, माइनस 2y इक्वल टू माइनस 36, माइनस कटेगा 2y बराबर 36, इसलिए y बराबर 36 से भाग देंगे तो 1 नंबर 16, y का मान आ गया 28। आप ये जानते हैं कि y जो थी चौड़ाई थी, तो y बराबर चौड़ाई 18 मीटर
x बराबर लंबाई 25 मीटर।